वक्त में 50 से ज्यादा लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है और इस सर्च ऑपरेशन के दौरान में राजधानी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़ और इसके साथ साथ राजस्थान के जयपुर में भी सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और ये जो पूरा मामला है, ये मामला महादेव सट्टा ऐप से जुड़ा मामला है। महादेव सट्टा ऐप की अगर बात करें, इसी मामले में पिछले 2 सप्ताह पहले ही जांच एजेंसी सीबीआई के द्वारा एक केस रजिस्टर किया गया था, वो भूपेश बघेल के खिलाफ रजिस्टर किया गया था। हालांकि ईडी के द्वारा उससे पहले से ही महादेव सट्टा ऐप मामले में कार्रवाई जो है, तफ्तीश की कार्रवाई चल रही थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों पहले जिस तरह से कुछ नए इनपुट्स मिले थे जांच एजेंसी ईडी को, उसी के द्वारा इस मामले में तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ाया गया है। और ईडी की जो रायपुर स्थित जो जोन दफ्तर है, उसके द्वारा इस मामले पर तफ्तीश की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है। और इसी सर्च ऑपरेशन के दौरान इज माई ट्रिप के जो निशांत हैं, उनके यहाँ पर सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और अब सवाल उठता है कि इज माई ट्रिप का इसमें कनेक्शन क्या है, किस तरह से इसका नाम सामने आया है। तो इस मामले में हालांकि अभी औपचारिक तौर पर जांच एजेंसी के द्वारा कुछ साझा नहीं किया गया है, लेकिन इस मामले में हमारे सूत्र ने कहा है कि जिस तरह से इस मामले में कई अलग अलग जगहों पर बकायदा कई अलग अलग जो गुर्गे हैं जो इस महादेव सट्टा ऐप से जुड़े हुए थे, उसका कनेक्शन रहा है। और कई लोगों को विदेश भेजना और उसको प्रलोभन देना, तो इस तरह का भी मामला आया था। तो इस मामले में निशांत का और निशांत की जो कंपनी है इज माई ट्रिप, उसका रोल क्या है, इसको विस्तार से खंगाला जा रहा है। और आज देर शाम तक इस मामले में औपचारिक तौर पर तमाम जानकारियों को साझा किया गया है। हालांकि इज माई ट्रिप जो कंपनी है, उसके द्वारा भी अभी तमाम जानकारियों को साझा नहीं किया गया है। लेकिन देखना लाजमी होगा कि कंपनी के द्वारा और जांच एजेंसी के द्वारा औपचारिक तौर पर किस तरह से तमाम जानकारियों को साझा किया जाएगा। फिलहाल इस मामले में जो हमारे सूत्र बताते हैं कि आज जो 50 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, उसमें इज माई ट्रिप के जो प्रमोटर हैं, प्रमुख प्रमोटर हैं निशांत, उसके यहाँ पर इस सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और सर्च ऑपरेशन के दौरान में काफी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को इकट्ठा किया गया है, जिसे अब बाद में जांच एजेंसी के द्वारा खंगाला जाएगा और देखा जाएगा कि किस तरह से उसके खिलाफ तमाम सबूत जो हैं बरामद किया गया है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि महादेव सट्टा ऐप जो ये मामला है, अपने आप में बेहद चर्चा का केंद्र बना हुआ है। जिस तरह से पिछले कुछ समय पहले ईडी के द्वारा कई लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था, उसी दौरान में कई जो नए इनपुट्स मिले हैं, उसके आधार पर आज 50 से ज्यादा लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि हमें देर शाम तक इंतजार करना पड़ेगा, जब जांच एजेंसी के द्वारा औपचारिक तौर पर बताया जाएगा कि इस मामले में इज माई ट्रिप का रोल क्या रहा है, उस कंपनी के प्रमोटर का रोल क्या रहा है, और किस तरह से उसके यहाँ पर जब सर्च ऑपरेशन करने के लिए टीम गई थी, तो वहां से किस तरह से तमाम इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को इकट्ठा किया गया है, ये देखना लाजमी होगा। जी शुक्रिया शंकर जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये पूरी डिटेल्स देने के लिए। જે રીતે જોઈ રહ્યા છે એક આ સમાચાર જે રીતે બનતા દેખાયા છે, એનું નેગેટિવ રિએક્શન ઇઝ માય ટ્રીપ સ્ટોક પર આવતો દેખાઈ રહ્યો છે। ધ્યાન રાખવાનું રહેશે, અહીંયા કઈ રીતે અપડેટ આવે છે એના પર નજર રાખવાની રહેશે। પણ ભાવિનજી,